नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस में। दोस्तों, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट साइकिल के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, वेपर पावर साइकिल और गैस पावर साइकिल। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है रेनकाइन साइकिल, जो कि वेपर पावर साइकिल के ही अंतर्गत आता है। इस साइकिल में फीड वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, इसे वेपर में कन्वर्ट करके फ्लो कराते हैं। फ्लो कराने के बाद दोबारा से इस वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करके इस साइकिल को चलाते रहते हैं। तो इस वीडियो में रेनकाइन साइकिल के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे और उसका फ्लो कहाँ से हीट इन हो रहा है, कहाँ से हीट आउट हो रहा है, कहाँ वर्क मिल रहा है और कहाँ वर्क आउट हो रहा है, ये सारे जानकारी जानेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस रेनकाइन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हर एक स्टेप के बाद जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है उसका स्टेट मतलब जो स्थिति रहेगी वो चेंज हो जाएगी। यानी वाटर से स्टीम में, स्टीम से फिर से वाटर में, या उसमें प्रेशर राइज होगा तो कहीं प्रेशर डाउन होगा, कहीं वर्क मिलेगा तो कहीं वर्क आउट होगा। तो चलिए रेनकाइन साइकिल के इस पूरे प्रोसेस फ्लो को समझ लेते हैं। इस साइकिल को समझने के बाद उम्मीद है आपको रेनकाइन साइकिल का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम बीएफपी को प्रोसेस 1, बॉयलर को प्रोसेस 2 और टरबाइन को प्रोसेस 3 और कंडेंसर को प्रोसेस 4 के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोसेस बीएफपी यानी बॉयलर फीड पंप से शुरू होगा और वो 1 से 2 की ओर चलेगा। यहाँ पर जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है, जिसे हम फीड वाटर भी कह सकते हैं, वो बीएफपी के द्वारा पंप किया जाएगा बॉयलर में। और ये पंपिंग करने में बीएफपी को पावर की ज़रूरत होगी, यानी यहाँ पर हमारा वर्क जो है वो इन होगा। उसके बाद हम प्रोसेस 2 की तरफ चलेंगे, जहाँ पे हमारा जो फीड वाटर है वो हाई प्रेशराइज्ड हो चुका होता है और वो बॉयलर में एंटर करता है। और यहाँ पर बॉयलर में इस लिक्विड को कंटिन्यू एक्सटर्नल हीट रिसीव होता रहता है, मतलब यहाँ पर क्यू इन हो रहा है, जिससे कि वो प्रेशराइज्ड वाटर सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यही सुपर हीटेड स्टीम अब टरबाइन में जाने के लिए रेडी होता है, यानी कि अब वहाँ से फ्लो 3 नंबर पर आएगा। यही सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन में जाएगा और वहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम एक्सपेंड करेगा, ब्लेड पर पड़ते ही उसे रोटेट करेगा, यानी कि यहाँ पर रोटेशन होने से हमें वर्क का आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा वर्क जो है वो आउट होगा। और इसी स्टेज पर स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डाउन हो जाता है, और यही लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर स्टीम आगे जाने पर यानी कि कंडेंसर में जाने पर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और ये लिक्विड दोबारा से वही साइकिल में जाने के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। और ये साइकिल चलता रहेगा, दोबारा से वही लिक्विड बीएफपी के द्वारा बॉयलर में जाएगा, जहां बॉयलर पर उसे क्यू इन यानी टेम्परेचर मिलेगा और वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद वो फिर से टरबाइन में जाएगा, जहां पर वो सुपर हीटेड स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डाउन होगा, और लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वाले स्टीम कंडेंसर में आते ही, कंडेंसर में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कूलिंग का एक लाइन इन हुआ है और नीचे से दूसरा कूलिंग वाटर का लाइन आउट हुआ है, जो कि कूलिंग टावर से आता है। ये कंडेंसर के लिए एक अलग से वीडियो समझने के लिए ज़रूर बना दूंगा, जहाँ पर कि हमारा क्यू आउट हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर लॉस हो रहा है। उसके बाद ये जो अपना स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद ये साइकिल इसी तरह फिर से फीड पंप में बॉयलर भेजा जाता है, चलता रहता है, और जो कि इसी साइकिल पर अपना स्टीम पावर प्लांट बेस्ड होता है। अब इस साइकिल में हमने 4 चीज़ नोटिस किया, जिसमें एक एक जगह पर हीट और वर्क ऐड हो रहा है और एक एक जगह पर हीट और वर्क लॉस हो रहा है। अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं, जो कि इस साइकिल में कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है या कितना वर्क लॉस हो रहा है, तो आप इसको आसानी से समझ जाओगे। इसके लिए आपको ये जो नंबरिंग दिए हुए हैं 1 2 3 4 करके, उसको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद ये फार्मूला देख सकते हैं, पंप यानी जो बीएफपी है वो Q इक्वल टू 0 है, और वहाँ वर्क पंप के लिए मतलब पंप के लिए वर्क इन हो रहा था, तो उसकी जो काउंटिंग है वो H2 माइनस H1 से कर सकते हैं। बॉयलर में वर्क हमारा 0 हो रहा है और हीट इन हो रहा है, तो Q इन के लिए हम H3 माइनस H2 निकाल सकते हैं। टरबाइन में जहाँ कि हमारा Q 0 है, यानी टेम्परेचर वहाँ
नहीं मिल रहा, जबकि वर्क टरबाइन आउट कर रहा है। यहाँ पर वर्क टरबाइन आउट देख सकते हैं, उसके इक्वल टू H3 माइनस H4 है। उसके बाद कंडेंसर है, कंडेंसर जहाँ हमें वर्क इक्वल टू 0 है, जहाँ हम वर्क नहीं दे रहे हैं लेकिन वहाँ टेम्परेचर लॉस हो रहा है यानी Q आउट हो रहा है, उसके लिए H4 माइनस H1 फार्मूला है। उसके नीचे ये फार्मूला लिखा हुआ आप देख सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी के लिए। उम्मीद है रेनकाइन साइकिल का ये वीडियो आपका रेनकाइन साइकिल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो उसमें क्लियर करने में मदद किया होगा। इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस की अपडेट पाते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।